साहिब मजार खुश ना हो, रुपया कितना भी खर्च कर दो वो उर्स अच्छा नहीं होता। उर्सों में कुश्तियां भी चल रही हैं, उर्सों में कुश्तियां दंगल चल रहे हैं यार। बात समझ, उर्स में और दंगल से क्या काम? पहले उर्सों में ये तो होता था, इश्तिहार में हम पढ़ते थे प्रोग्राम, पहले दिन कुरान खानी, ये पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा होगा। उर्सों के प्रोग्राम में पढ़ते थे बाद नमाजे ज़ोहर कुरान खानी, बाद नमाजे असर चादर पेश की जाएगी, बाद नमाजे मगरिब मिलाद खानी, प्रोग्राम उलमा की तकरीर, और इतने वक्त बचकर इतने मिनट पर साहिब मजार का कुल शरीफ लंगर शरीफ चलेगा, ये चलेगा। और आज क्या होगा प्रोग्राम, फला तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर फला कव्वाल और कव्वाला का मुकाबला, फला तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर जावेद गनी की कुश्ती मौसम अली से। एक तो उर्स में मैंने देखा भागा जा रहा 50 साल की उम्र, जबान निकल जा रही, कहाँ जा रहे हो चाचा? कहने लगे मौसम अली की कुश्ती चल रही है मौलाना, देख सांस यार बताओ, कुश्तियां लगाने का मज़ार होता है। अल्लाह वालों की बारगाह में लोग जाते थे इस्लाह हासिल करते। अल्लाह वाला चाहता है कि तुम्हें जन्नत में ले जाए, समझ रहे हैं आप? वो तो अपना अमल अपने साथ, पता नहीं अल्लाह वाले के साथ करना क्या चाहती है। कान खोल के सुनो, इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, मगर मोहब्बत इस तरीके से न करो, इस तरीके से करो जिस तरीके से वो चाहते हैं। अच्छा भाई एक बात बताओ यार मुझे, एक बात अल्लाह वाला अपनी जिंदगी में जो चीज पसंद करता था उसके विसाल के बाद भी उसी काम को वो पसंद करेगा। बात है कि नहीं है? अल्लाह वाले ने अपनी जिंदगी में इस गुंडागर्दी को तो पसंद नहीं किया, बेहयाई नाच गाने को पसंद नहीं किया, तो विसाल के बाद उसके मजार पर काम करोगे उसे कहां से पसंद है? अल्लाह वाला दुश्मन है बेहयाई का, ओ बेहयाई दुश्मन है अल्लाह वाले की। जहां अल्लाह वाला होता है बेहयाई नहीं, जहां बेहयाई होती है वहां अल्लाह वाला नहीं। आपने समझ, अरे समझ रहे? जहां मुझे होती है दवा उसका स्प्रे कर दो तो घास नहीं होती। तुम सोच रहे हो मजार पे हम डांस पार्टी कराएं, कव्वाली कराएं, जरूरी नहीं कि वहां उनका जलवा मौजूद है। वो आजाद है, अल्लाह ने आजाद कर दिया है नेक लोगों को मरने के बाद। कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया? जरूरी नहीं है वो वहां मौजूद हो। तू बेहयाई कर, हो सकता है वो वहां से रुखसत हो जाए। अल्लाह ने उनको इतने जो है पावर दी है कि आजाद कर दिया है, और तुम वहां अल्लाह वाला तो वो है। अगर अल्लाह वाले के घर में चोर आ जाए तो उसे अब्दाल बना के भेजे। बेशक सुभान अल्लाह, याद रहे, बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर के घर में चोर आ गया बोलिए अब्दाल बना के भेजा गया। अरे अल्लाह वाला तो वो चीज है कि अगर जहन्नमी आए तो जन्नती बना के भेजे, शराबी आए तौबा करा के भेजे, डाकू आए तो तौबा करा के भेजे। बेशक सुभान अल्लाह। 40 डाकुओं को बचपन में कलमा पढ़ा, उनसे बोले किया करेंगे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और कुछ लोग जो है सोच रहे हैं कि मौलवी साहब कब हटे और हम कब उठे। अगर उठना चाहते तो मेरी इजाजत है, मगर मैं अभी 10 मिनट और बोलूंगा, बस 1 घंटा 15 मिनट बोल चुका हूँ, 10 मिनट और हो जाए 1:25 हो जाएगा, और 85 मिनट बहुत होते हैं। ठीक है, सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह। अच्छा आपको अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? जी बिल्कुल। तुम ये तो नहीं सोच रहे हो यार ये मौलाना बड़ी रगड़, लेकिन बात है अब कोई नबी नहीं आएगा। लोगों तुम्हारे नबी के बाद नबूवत का दरवाजा बंद है। ये हम जैसे टूटे फूटे मौलवी आएंगे जो तुम्हें बातें बताएंगे, चाहे तुम्हें बुरी लगे अच्छी लगे, मगर खुदा की कसम यही टूटे फूटे मौलवी तुम्हें बातें बताएंगे। अब कोई नबी नहीं आने वाला, इन्हीं मौलवियों की बातों पर तुम्हें अमल करना।
अल्लाह वाला, अल्लाह वाला जहां होता है वहां ईमान की रोशनी होती है। हाय हाय, ये गुनाहों का अंधेरा नहीं होता। हमने अल्लाह वाले के दर पे जाके गुनाहों का अंधेरा करना शुरू कर दिया। एक अल्लाह वाला है, जरा कान खोल के सुनो। ये आज यहाँ आ जाओ, मगर और कहीं मत जाना। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या नाम है? इफ्तिखार भाई। क्या करते हैं आप? ये इफ्तिखार भाई खेती बाड़ी करते हैं, इंशाअल्लाह दाढ़ी भी रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये बात हंसने की नहीं, इनके नसीब में आया है। ये बड़ी बात है। ये दाढ़ी तुम समझते हो ना, ये नूर है। दाढ़ी से तुम क्या समझते हो? हैंडसमता में कमी आती है? जो अपने आप को खूबसूरत समझता हो, आजा मेरे सामने तो करा लो मुकाबला। तो कई साल से तो साबुन भी नहीं लगाया मैंने, ये मत सोचने का कुछ लगाता हूं कई साल से। खुदा बता साबुन तक का इस्तेमाल नहीं। इन उलमा के चेहरों को देख लो, दाढ़ी बुरी लगती तो मेरे नबी ने कभी ना रखी, मगर मिजाज माहौल नहीं है। और जिस जहां जैसा मिजाज माहौल, कहीं चपटी नाक वाले होते हैं ना, तो ऊंची नाक वाला पहुंच जाए तो उसे वो बुरा लगता है। अरे ये बुरी है इसकी नाक, चूंकि चपटे को चपटी अच्छी। हकीकत है जहां जैसा माहौल होगा वो माहौल अच्छा लगेगा, चाहे वो उसका काम बुरा हो। अब सब दड़ मुंडे हैं ना, तो दड़ मुंडा अच्छे होगा, दाढ़ी वाला बुरा लगता। और सब दाढ़ी वाले आ जाए तो दड़ मुंडा बुरा लगेगा। माहौल। एक बादशाह ना तलवार का रियाज कर रहा है, मश्क तलवार चला रहा है। वो तलवार छूटी, नाक पर पड़ी, नाक कट गई। जब नाक कटी ना इसकी, तो इसने सोचा मेरी कट गई, सबकी अच्छी है, अब तो लोग मेरी मजाक बनाया करेंगे। तो इसने कानून पास कर दिया सबको नाक कटवाना। बादशाह का यार कानून पास किया, वो सबने नाक कटवाना, मजबूरी थी, सबकी कट गई। उस पूरे शहर में सब नाक कटे। अब वो सब आई में आ गई, बात हैबिट में आ गई। अब किसी की नाक कटी हुई बुरी नहीं लगती, इसलिए कि सब थे ही। उसी शहर में पूरी नाक वाला सब देख देख के हंस रहे। अरे कितना बुरा लग रहा है। अरे ये देखो, ये जो मिसाल है नकटे बोले सबके, वो यही मिसाल है। समझ रहे? अपनी कटी हुई थी तो बुरी नहीं लग रही, उसकी लगी हुई थी तो बुरी लग रही। अगर सब दाढ़ियां रखाने लगे तो खुदा की कसम हम अच्छे लगेंगे, दाढ़ियां वाले खूबसूरत लगेंगे। कह दो ना सुभान अल्लाह। अब देखो 10 मिनट हैं और मुझ पर फरमाइशें भी आ रही हैं। अब क्या करूं, टाइम बहुत कम है और आप लोग भी थक गए शायद सोने के लिए। अल्लाह अल्लाह, अरे माशाअल्लाह, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तो दाढ़ियां जो है ये बुरी नहीं लगती। दाढ़ी वाले अच्छा इन मौलवी की दाढ़ी वाले अल्लाह ना करे बोलो बुरे लगेंगे इनके चेहरे के नहीं। सुबह को सबको कहेंगे कोई नमाज नहीं पढ़ा, क्यों भाई इनके बुरे क्यों लग रहे हैं, तेरे अच्छे क्यों लग रहे हैं? इसलिए कि मौलवी की आदत ही है वो दाढ़ी वाला है कि नहीं है? तो इनके चेहरों पर दाढ़ी अच्छी लग रही है तो तू भी सजाना शुरू कर दे, तेरा चेहरा भी खूबसूरत लगने लगेगा। सुभान अल्लाह। माहौल तो देखो, लड़की पसंद की जा रही है जो जींस पहन रही है उससे शादी, जींस वाली से, है ना? लड़का जो हैंडसम है, फटी हुई पैंट पहनता है, जो दाढ़ी रख के बेचारा नमाज पढ़े, सच बोले झूठ ना बोले, कम बोले तो जमानों से मुल्ला जी कहता, मुल्ला जी। ये झूठ बोले, धोखे दे, डकैतियां करे, दलालियां करे, लोगों को बातें बताए, चार कहते हैं नेताजी। समझ रहे हैं? जमाने का मिजाज देखो। आज मौलवी का फैसला कौन कर रहा? मस्जिद का मुतवल्ली जिसे अल्हम्दुलिल्लाह है, कौन इमाम रहेगा और कोई इमाम नहीं रहेगा, ये फैसला वो मुतवल्ली साहब कर रहे हैं जिनको कुल वल्लाह शरीफ याद है। बताइए माहौल कहां पहुंचा मेरे भाइयों? तुम अपने मुआशरे में कोशिश करो कि मैंने दाढ़ी रखना, मैंने नमाज पढ़ना है। खुदा की कसम तुम्हारे घर में जब दीनी माहौल हो जाएगा ना तो तुम्हें दुनियावी माहौल बुरा लगने लगेगा, और जब तुम्हारे घर में दुनियावी माहौल हो जाएगा ना तो तुम्हें दीनी माहौल बुरा लगने लगेगा। भाई मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं किसी की, नहीं दाढ़ी रखना ही रखना,
अल्लाह जिसे तौफीक दे कह दे। अगर कोई और भी रखना चाहे तो सुभान अल्लाह हाथ उठा दे, बहुत अच्छी बात है। डर लग रहा है, डर, वो तो कह दिया माशाअल्लाह। साउंड आपका ही है। अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। कितना खूबसूरत इनका चेहरा है, और इंशाअल्लाह दाढ़ी के बाद इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा, और इंशाअल्लाह कब्र में भी चलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और मेरे भाइयों, मुझे कुछ नहीं भी लगा। तुम सोचो तुम दाढ़ी रख लोगे, मुझे कुछ नहीं लगा। मैंने ना कोई जबरदस्ती, मैंने खुशी का सौदा है आपसे कह दिया बस। लेकिन नमाजें पढ़ोगे इंशाअल्लाह, नमाजें तो पढ़ लोगे ना। हाथ उठा के कह दो इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के कह दो ना, बोलो इंशाअल्लाह। कुछ लोगों ने हाथ भी नहीं उठाए, नमाज को भी नहीं उठाया। मत उठाओ, एक वक्त वो भी होगा कि लोग तुम्हारी नमाज पढ़ेंगे। इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, लोगों तुम नमाज पढ़ना शुरू। मैं बात कर रहा था, तवज्जो करना। बस आखिरी बात बता दूं, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। लोगों, जहां अल्लाह वाला होता है वहां हरामकारी नहीं होने देता। उसे एक अल्लाह वाला है, नाम है बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह। जहां रहते हैं वहां पर ए भाई बात बस ये आखिरी 5 मिनट में जरा मोहब्बत से सुन लो, फिर तुम कहोगे भी तो शायद मैं आगे ना बढ़ सकूं। बस ये 5 मिनट। बायजीद बुस्तामी, लोगों अल्लाह वाला ना, अल्लाह वाला ना जहां रहता है वहां, अरे जहां तुम्हें बस्तियां बनाना, अपना घर बनाना, देखा करो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, और किसी आलिम दीन का पड़ोस हो। हाँ, कोई आलिम दीन का पड़ोस, जहां घर खरीद रहे हो, प्लाट खरीद रहे हो, देखा करो मस्जिद है कि नहीं आसपास। इसलिए कि मस्जिद अगर पास में होगी तो इसी बहाने से शायद तुम नमाजी हो जाए, है ना। कब्रिस्तान हो सकता है कि तुझे मिट्टी अच्छी जगह मिल जाए, मोमिनों की कब्रों के पास, उनके पड़ोस में तुझे दफन होना मयसर हो जाए। कब्रें नहीं, ताबूतों में लोगों को फेंक दिया गया। अल्लाह वाला से मोहब्बत कर, लेकिन मोहब्बत ये वाली नहीं कि डांस पार्टियां करा रहा। अल्लाह वाले तो खुद इस चीज को दूर करते हैं। अल्लाह वाले का नाम है बायजीद बुस्तामी, मजा आ जाएगा। उनका मुरीद उनकी बारगाह में अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाला है। फाहिशा औरत जो अपना जिस्म बेचती है। हुजूर रोजाना कितने नौजवान उसके घर पे जाके, उसके कोटे पे जाके अपना मुंह काला करते हैं। रोजाना जिना की महफिल सजती है। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। मुरीद ने कहा, हुजूर रोते क्यों हैं? मैंने कोई बुरी बात तो आपको ना कही, उसकी खबर दी है। कहने लगे, मैदान महशर में अगर मेरे अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया, बायजीद बुस्तामी ये तो बता, तेरे शहर में लोग उस फाहिशा से मुंह काला करते थे, तू क्या कर रहा था? मैं जवाब क्या दूंगा? कहीं हरामकारी होती है, हम कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है? अगर तू मोमिन है तो तुझे जरूरत है। अगर तू ईमान वाला है, कहीं गलत काम हो रहा है, एक नंबर का ईमान वो है कि बाजुओं की ताकत से उसे रोक दे। और अगर इतना भी नहीं कर सकता तो जुबान से उस हराम काम की मुखालफत कर। इतना भी नहीं कर सकता तो फिर दिल में उसे बुरा जा। ये तीनों काम अगर नहीं कर सकता तो ईमान का जायजा ले, है ईमान ये निकल। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। मैदान महशर में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी, तेरे शहर में एक फाहिशा ने डेरा डाला था, नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? मेरा जवाब क्या होगा? रोने लगे, आंख में आंसू आ गए। मुरीद खामोश कांप रहा है। मैंने कहा अपने पीर को खबर दे दी, डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया। कहने लगे, ये तो बता किस टाइम नौजवान उसके कोटे पे जाते हैं, किस टाइम उसके जिना का बाजार गर्म होता है, मुझे टाइम ला के बता। मुरीद ने खादिम ने टाइम बताया, हुजूर जब मगरिब का वक्त होता है, शाम होती है, परिंदे भी अपने अपने आशियानों में आने लगते हैं, तब नौजवान उसके घर का रुख करते हैं। बायजीद बुस्तामी ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी, रहा ना गया, हाथ में मुसल्ला लेके
लोगों फाहिशा के दरवाजे पे जाके मुसल्ला बिछा दिया और वहीं बैठे और बैठे। दोपहर हो गई, वहीं ज़ोहर अदा की, वहीं असर अदा की, मगरिब का वक्त हो गया, कस्टमर के आने का वक्त हो गया। नौजवानों को अब आना था, इस वक्त नंबर लगता था। आए वो गुनाह जरूर करते थे, लेकिन उस जमाने के गुनाहगार भी बड़े बासलीका होते थे। आए लेकिन देखा हजरत बैठे, चुपके से मुंह छिपा के चले जाते, रुकते नहीं। क्यों? हजरत बैठे हैं। ये इतना उनका ख्याल किया, इतनी शर्म की हजरत। और आज का अगर देख लेता, हजरत बैठा तो पहले फोटो खींचता, फेसबुक पे डालता, देखो हजरत कहाँ बैठा, और नमक मिर्च लगा कर डालता, देखो हजरत कहाँ बैठा, बिगड़ गए, हजरत के पीछे नमाज है कि नहीं है, फतवे लाता। ये ना देखा कि हजरत कहाँ बैठे, हजरत इतना। पहले लोग गलत काम भी करते थे ना, तो उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ आर और शर्म, रोजा पहले नहीं रखते थे लोग, तो रोजादार के सामने खाते नहीं थे। तो इतना करते थे, नहीं करते थे यार। मैंने तो यहाँ तक अपने बचपन में देखा, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी रोजादार के सामने बीड़ी नहीं पीता था। सही बात है, वो हट छिप के पीता था। यार इसका रोजा है। आज शर्म के जनाजे निकल गए। आज रोजा हम एक तो रखते नहीं, फिर रोजादारों के सामने खुल्लम खुल्ला खाते और पीते हैं। एक भी नौजवान नहीं रुका, एक भी कस्टमर नहीं रुका। हजरात हजरत हजरत हजरात तन्हा अकेला बायज़ीद बुस्तामी बैठा। रात ने अपनी तारीख चादर को फैला दिया, फाहिशा ने अपनी खादमा को नीचे भेजा, जा कितने कस्टमर हैं उनकी लिस्ट और नंबर लेकर गया, और उन सब से फीस भी लेकर गया। उसकी खादमा तवज्जो से सुनना, शायद दिल के दरीचे खुल जाए। बरगे हिना में लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। ये एक रात का मदरसा है जो आज मौलाना अजमत साहब ने और उनकी कमेटी वालों ने सजाया। यार इस मदरसे से कुछ सीख करके जाओ। अल्लाह अल्लाह, खादमा आई तो देखा ना आज कोई कस्टमर है, ना आज कोई ग्राहक है। एक बूढ़ा सा बाबा बैठा, जिसके सर पे पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गई पार कहने लगी आज तो बड़ा खसारा हो गया बिजनेस में। उसकी मालिक जो थी, उसकी वो जिसकी खादमा थी, वो फाहिशा बोली, क्या हुआ? कहने लगी आज सिर्फ दरवाजे पे एक बूढ़ा सा बाबा है, आज कोई नहीं। और इस उम्र में लोग इस दरवाजे का तो कम से कम रुख नहीं करते, उसे तो अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं, इस दरवाजे का। और वो फाहिशा अपनी खादमा से बोली, हमें उम्र से मतलब नहीं, हमें सिक्के चाहिए, हमें थोड़ी नहीं उम्र से मतलब। किस उम्र का आया हमारे दरवाजे, हमें तो हमारी फीस, हमारा सिक्का चाहिए। अगर वो आना चाहता है तो उससे उसकी फीस लो और उसे भी आने दो। फिर आई खादमा, कहने लगी ओ बाबा क्या करना है, तू रास्ता भटक गया। यहाँ शराबी आते हैं, यहाँ नफ्स परस्त आते हैं, यहाँ टोपी दाढ़ी वाले नहीं आते, यहाँ तस्बीह मुसल्ले वाले नहीं आते, यहाँ नमाज और वुजू वाले नहीं आते। ओ बाबा तू रास्ता भटक गया है, तेरी मंजिल कहीं और है। बायज़ीद बुस्तामी ने जवाब दिया, रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता तेरी मालिकिन भटक गई है जो हमारी बस्ती में आ गई है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बस्ती में वो फाहिशा जैसी औरतें नहीं आती, यहाँ सजदे करने वाले। रास्ता हम नहीं भटके, वो भटकी है। तो कहने लगी आने का मकसद बता, बस तेरी मालिकिन से मिलना चाहिए। कहने लगा मिलने की फीस लगेगी। कहने लगा देने के लिए तैयार। फीस बताई, बायज़ीद बुस्तामी ने कहा पूरी रात की फीस बता। तवज्जो करो,
मैंने पूरी रात के लिए उसका टाइम चाहिए। खुश हो गई, कस्टमर तो अकेला है मगर जितनी इनकम सबसे होती तने तनहा इससे कहने लगा पूरे रात की फीस बताई, कीमत बताई और जाके खादमा बोली ओ मालकिन आया तो अकेला है मगर पता नहीं कितना अमीर है, जितनी सारे कस्टमरों से तुझे इनकम होती थी आज अकेले ने दे दिया है। मालकिन खुश हुई, जल्दी लेके आ, बन समर के तैयार हो गई, अपने खास कमरे में खड़ी थी, लोगों जुल्फों को बिखेरे हुए बायजीद बुस्तामी ने फाहिशा के हुजरे में कदम रखा। बायजीद बुस्तामी की शान ये है कि वो अपनी जुल्फों को बिखेरे खोल के खड़ी है। बायजीद बुस्तामी निगाहों को झुका के उसके कमरे में खड़े हैं। कहने लगी ओ बायजीद बुस्तामी, यहाँ नजरों को झुकाया नहीं जाता, नजरों को उठाया जाता है। आपने फरमाया पूरे रात की कीमत दे के आया हूँ, अब तू बताएगी कि हमें नजर कहाँ रखना। हमने कीमत दी है, अब हम बताएंगे कि तुझे नजर कहाँ रखना। अरे हमने कीमत दिए कि नहीं दिए, पूरे रात की हाँ दिए, तो फिर हम जो कहेंगे वो तुझे करना, तू जो कहेगी वो हाँ। बात भी सही है भाई, हमने पूरे रात का टाइम तेरा खरीद लिया तो जो हम कहेंगे वो करना चाहिए। तू बताएगी कि नजर कहाँ रखना। तो कहने लगी ओ बाबे ये तो बता, तू इतनी कीमत दे के आया, नजर तक नहीं उठा रहा, तो आने का मकसद क्या है। दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। चंद सिक्कों को देख रही थी, अल्लाह वाला तो कुछ और ही देख रहा। तो इतनी पैसे देके, इतनी कीमत देके नजर झुकाने के लिए आया था, तो घर में ठीक था करने, लेकिन वो तुझे नहीं पता है। अब मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है। कहने लगी बाबा फिर मुझे क्या करना। कहने लगे यहाँ से ओ गुसल खाना में जाके वुजू कर ले, गुसल कर ले। कहने लगी ओ बाबा इतनी फीस दे करके मुझे गुसल कराने आया। कहने लगे हमने फीस दी है, हम मालिक है तेरे टाइम पे, हम जो चाहें हम वो कराएं। जाहिर सी बात ऐसे करना था, गुस्ल कर लिया, वुज़ू कर लिया, फिर आ गई। कहने लगी अब क्या करना है। कहने लगी ये चादर अच्छे से अपने सर पर रख ले, तेरे एक बाल भी नजर ना आए। कहने लगी इतनी कीमत सिर्फ चादर रखवाने के लिए दी है। लोग तो मेरी चादर हटाने के लिए कीमत देते थे यहाँ इस कोटे पर, आज तू चादर रखवाने के लिए कीमत दी है। कहने लगा अपना अपनी पसंद है, कोई पैसा जन्नत के लिए खर्च करता है, कोई जहन्नम के लिए खर्च करता है। अपनी अपनी किस्मत, अपना अपना नसीब है। अगर अच्छा लगे तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। बायजीद बुस्तामी ने कहा चादर को सर पर रख ले, इस फाहिशा ने चादर को सर पर रख लिया। कहने लगी अब क्या करना है। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बिछा के फरमाया इस पे खड़ी हो जा, और खड़ी होने के बाद में 2 रकात नमाज अदा कर ले। अल्लाह अल्लाह। बायजीद बुस्तामी के कहने पर ये खड़ी हो गई, वुज़ू भी कर लिया था, गुस्ल भी कर लिया था, मुसल्ले पे खड़ी हुई। कहने लगे 2 रकात नमाज पढ़ ले। इसने 2 रकात की नियत करके खड़ी हो गई, ये नमाज पढ़ने लगी। इधर इसने नमाज शुरू की, उधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर के बोले यहाँ तक लाना मेरा काम था, अभी से तौबा कराना ये तेरा काम है। खड़ी हुई तो फाहिशा थी, जब इसने सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलीजा बना दिया था। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों को। खड़ी हुई तो फाहिशा थी। बायजीद बुस्तामी ने अर्ज की मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था,
अभी से हिदायत देना तेरा काम है। इसके दिल पर ऐसा असर हुआ, ऐसा असर हुआ कि नमाज पढ़ते पढ़ते आंख में इसके आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो तौबा कर ली थी, अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सलाम फेर के झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाद ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। एक नजर क्या डाली अल्लाह वाले ने कि इसके दिल की दुनिया बदल दी, फाहिशा से वलिया बना दिया। यार अल्लाह वाले तो गुनाहगारों को नेक बनाते हैं, तुम क्या करने चले हो अल्लाह वालों के मज़ारों पर। वहां नेक भी है तो अपने दिल को ना संभालना, ऐसे काम शुरू कर दिए। नेक आखिरी बात बायजीद बुस्तामी बोले, अब तेरे गुनाहों पर अल्लाह ने रहमत का कलम फेर दिया, तू नेक है। अब अगर तुझे कुछ चाहिए तो सिक्कों के बदले जिस्म बेचा करती थी, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मांग के तो देख, अल्लाह अता कर देगा। उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। मांग मांग कहने लगी ओ बायजीद बुस्तामी, अब इस दिल में दुनिया की दौलत की मोहब्बत निकल गई, दुनिया का लालच निकल गया। अब इस सीने में अगर किसी की मोहब्बत है तो मदीने वाले की मोहब्बत है। अब अगर इस सीने में किसी के जलवे बसे हैं तो मदीने वाले के बसे हैं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया मांग मांग, अभी अभी तौबा की है, अभी अभी तू ऐसे है जैसे माँ के पेट से जन्म लिया है, जो तू मांगेगी अल्लाह अता कर देगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, अब जिसके दिल में जो चाहत होती है वो उसी चीज को मांगता है। फिर से सजदे में गिर गई और सजदे में गिरने के बाद फिर मांगने लगी। आपका जहन कह रहा होगा मौलाना गुलफाम फिर उसने क्या मांगा, तो आओ बेदम शाह वारसी की बारगाह में चलते हैं। बेदम शाह वारसी बताते हैं कि सजदे में गिरा और गिरने के बाद में झूमती जा रही थी और मांगती जा रही थी। उसके मांगने को बेदम शाह वारसी बयान करते हैं, झूमती जा रही थी और मांगती जा रही थी। इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, वो हंस के कहे जाए दीवाना है दीवाना। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरजमीने परोली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया, आका महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। इश्क ने ज़बान बोली, जुमले बदले, माना बदला। आला हजरत इस मफ़हूम को जब अदा किए तो आला हजरत बोले ए इश्क तेरे सदक़े जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ओ अल्लाह अल्लाह, जब अल्लामा हसन बोले लफ्ज़ बदले मफ़हूम वही रहा। ढूंढा ही करे सदर क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा।